गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन सॉल्व बार क्वेश्चंस। ठीक है, आमतौर पर आपने ऐसे सवाल देखे होंगे अक्सर होगा, तो आपको ये नहीं पता कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है। मैं आपको यही सिखाने आया हूँ। आपके पास ये पहला सवाल है, दिस इज टाइप 1। ओके, ये सारे के सारे टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। टाइप 2 इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या है कि टाइप 1 में आपके पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल है 0.5 बार, आपके पास टाइप 2 के अंदर पॉइंट के बाद सारे नंबर्स के ऊपर बार नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं। तो 0.5 बार, अब 5 के ऊपर बार है, कितने डिजिट्स है 5? इट इज अ 1 डिजिट नंबर। तो उतने ही नंबर, जितने डिजिट नंबर हमारे पास बार के अंदर आएगा, जिसके ऊपर हमारे पास बार है, उतने ही मैक्सिमम डिजिट नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 1 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होता है? इट इज 9। तो अब आप इसको 9 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस बार नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 0.93 बार। ओके, 0.93 बार। अब आपके पास यहां पर कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 2 नंबर्स के ऊपर बार है। तो इसका मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 डिजिट मैक्सिमम वैल्यू, विच विल बी व्हाट? विच विल बी 99। ओके, अब आप इसको 93 को डिवाइड कीजिए 99 से, तो दिस इज आर फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस बार नंबर। लेकिन अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 3 के टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करें, तो 3 इंटू 33 इज 99 एंड 3 इंटू 31 इज 93। तो इसका मतलब it can be simplified into form 31/33. okay, this is the fractional form of this bar number. This was the second one. थर्ड की अगर हम बात करें, it is 0.69 बार। ओके, तो 0.69 बार में हमारे पास 69 के ऊपर बार है। 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारे पास बार आ रहा है, तो इसको हम लोग 2 डिजिट मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सिंपल जो हमारा प्रोसीजर है। और 2 डिजिट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इट इज 99। तो 69 डिवाइडेड बाय 99। अगेन 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। 3 इंटू 33 इज 99 एंड 3 इंटू 23 इज 69। ओके, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी? 23/33। दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस बार नंबर। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह इसका 4th पार्ट है, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हैं जिनके अंदर पॉइंट के बाद सब नंबर्स के ऊपर बार है, जैसे कि 2.12 के ऊपर बार। ओके, पॉइंट के बाद सारे नंबर्स के ऊपर बार है, टाइप 1। अब आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना था मैं आपको बता चुका हूं। जितने डिजिट्स पे बार है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से उसको डिवाइड कर लीजिए। 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू इज 99, तो आप इसको डिवाइड कीजिए। तो 2 प्लस पॉइंट के बाद, ठीक है, प्लस कर लिया हमने, 12 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 99। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 4 are 12 एंड 3 इंटू 33 इज इक्वल टू व्हाट? 99। तो ये किसके बराबर है? 2 प्लस 4/33। अच्छा, प्लस लिखिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लिख लीजिए। ओके, तो 2 होल 4/33। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस बार नंबर। इसी तरह थर्ड वन इज 1.06 बार। व्हाट इट इज? 1.06 बार। प्रोसीजर आपको पता है, आपने क्या करना है? 2 डिजिट मैक्सिमम, जितनी वैल्यूज पे आपके बार आ जाएगा उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर लेंगे। 06 के ऊपर बार है, माना 2 डिजिट वैल्यू के ऊपर बार है, तो इट विल बी 1 होल और 1 मल्टीप्लाइड बाय 06/99। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 is 6 एंड 3 इंटू 33 इज व्हाट? 99। तो 1 होल 2/33। दिस वॉज द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर दिस बार क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग बाकी सारे भी, जितने भी हमारे पास ऐसे नंबर हो जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद सब नंबर्स के ऊपर बार हो, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने ही डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसकी सेकंड फॉर्म हम लोग समझते हैं। जी गाइस, तो अभी मैंने आपको लोगों को समझाई टाइप 1 बार क्वेश्चन हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं टाइप 2 बार क्वेश्चंस। ओके, जिसके अंदर हमारे पास पहला सवाल जो यहाँ पर गिवन है, इट इज 1.06
0.37 बार, ओके 7 के ऊपर बार है। अब आपने डिफरेंस यहां पर नोट कर ही लिया होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जरूरी नहीं है कि आपके पास हर नंबर के ऊपर बार हो, जैसे टाइप 1 में था। टाइप 2 में आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद सब पे बार नहीं है, जैसे यहाँ पर 3 पे बार नहीं है, 7 पे। इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए 1 प्लस एंड बाकी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में, देन आप इसको कंप्लीटली लिख लीजिए, दैट इज 37। इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए वो वैल्यू जिस पे बार नहीं है, दैट इज व्हाट 3, ओके। नाउ डिवीजन में जितनी बार वाली वैल्यूज है उनके लिए 9 और जितनी नॉन बार वाली वैल्यूज है उनके लिए 0। दिस इज द प्रोसीजर। आप उसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार वाली वैल्यूज है 1, तो 1 बार 9 आ जाएगा। कितनी नॉन बार वाली वैल्यूज है जिनके ऊपर बार नहीं है 1, तो 1 ही बार इसमें 0 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस 37 माइनस 3 इज व्हाट 34 अपॉन 90। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर फॉर दिस बार वैल्यू, ओके। नेक्स्ट वी हैव 4.935, ओके 4.935। अब इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, सेम प्रोसीजर। आप सबसे पहले इसको सेपरेट कीजिए, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लीजिए पॉइंट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को, तो इट विल बी 4 प्लस इन दिस वैल्यू विच इज 935, ओके। सेपरेट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, विच इज व्हाट, हियर एक वैल्यू है विच इज 9, ओके। डिवाइड में 9 कितने टाइम्स आएगा, जितनी बार बार वैल्यूज है, और 0 उतनी बार जितनी बार वैल्यूज नॉन बार वैल्यूज है, ओके। तो यहां पर 2 वैल्यूज ऐसी जिनके ऊपर बार है, तो 2 टाइम्स इधर आएगा 9, और एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या आ जाएगा 0। तो इट विल बी 4 प्लस 935 माइनस 9, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 924 अपॉन, सॉरी इट विल बी 926 अपॉन 990। दिस इज व्हाट योर वैल्यू विल बी, ओके। नेक्स्ट वी हैव 5.3125। इसी तरीके का एक और बार क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। इसमें आपको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ इसी एग्जाम्पल में। इट इज 5.3125 और 25 के ऊपर बार भी मौजूद है, ओके। नाउ सबसे पहले आपने इसको सेपरेट कर लेना है, तो आप सेपरेट कैसे करेंगे, 5 प्लस 3 1 2 5, ओके। कंप्लीट वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद वाली लिख लिया आपने। नाउ आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू जो कि नॉन बार है। क्या है यहाँ पे 31, तो 31 आपने इसमें से क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ओके। डिनोमिनेटर में आ जाए, जो बार वाली वैल्यूज हैं उनके लिए 9 और जो नॉन बार वैल्यूज हैं उनके लिए 0 से आपने कर लेना है डिवाइड। इधर बार वैल्यूज कितनी है, 2 भी है और 5 भी है, तो 2 बार क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट 2 ऐसी वैल्यूज है जिनके ऊपर नॉन बार है, तो नॉन बार के लिए डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो 0 से आपने मल्टीप्लाई करते, ओके। तो आपने बार वाली वैल्यूज के लिए 9 डिनोमिनेटर में लिखना है और नॉन बार वैल्यूज के लिए 0 डिनोमिनेटर में लिखना है। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट विल बी 5 प्लस 3125 माइनस 31, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो इसमें से आपके पास बनेगा 309 एंड आप इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट विल बी 3094 अपॉन 9900। दिस इज द वैल्यू, ओके। आप प्लस चाहिए प्लस लिखिए या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। बहुत ही आसान टेक्निक है, आप किस तरीके से बार क्वेश्चंस को सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिव्यूज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।